तो एक ऐसी हेडलाइन जो किसी को भी चौंका दे। एक एआई मंत्री, और वो भी 83 बच्चों के साथ गर्भवती। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है ना, पर ये असलियत है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो जाहिर है, पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि भाई क्या कोई एआई सच में प्रेग्नेंट हो सकता है? ये कोई मजाक चल रहा है या फिर हम वाकई टेक्नोलॉजी के किसी ऐसे दौर में आ गए हैं जहां कुछ भी मुमकिन है? और देखिए, ये कोई अफवाह नहीं है। चौंकने वाली बात तो ये है कि इसका ऐलान खुद अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने किया, और वो भी बर्लिन में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प कहानी की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। तो आखिर ये सब हो किसके साथ रहा है? कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? तो मिलिए मंत्री डियाला से। अब डियाला कोई आम मंत्री नहीं है, वो अल्बानिया की पहली एआई जनरेटेड मंत्री हैं। हाँ, एआई मंत्री, और उनका नाम भी काफी सोच समझ कर रखा गया है। अल्बानियन भाषा में डियाला का मतलब होता है सूर्य, कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी और एक नई सुबह का सिंबल। डियोला का सफर भी बड़ा कमाल का रहा है। शुरुआत हुई अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर। फिर सितंबर 2023 में उन्हें बाकायदा एआई मंत्री बना दिया गया। और आज देखिए, इस अजीबोगरीब घोषणा के साथ वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई हैं। चलिए, डियाला के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने सबको सबसे ज्यादा हैरान किया है। ये 83 बच्चों वाला क्या चक्कर है? क्या है इसका राज? 83, जरा सोचिए, 1-2 नहीं, पूरे 83। अनाउंसमेंट यही थी कि डियाला 83 बच्चों को जन्म देंगी। और यहाँ जो बच्चों शब्द है ना, सारा खेल इसी का है, सारा राज यहीं छिपा है। तो यहीं पर सारा सस्पेंस खत्म होता है। देखिए, ये कोई बायोलॉजिकल प्रेगनेंसी नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है, एक प्रतीक। ये 83 बच्चे असल में हैं 83 नए एआई असिस्टेंट्स, और इन्हें एक बहुत ही खास मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये एआई बच्चे, मतलब ये एआई असिस्टेंट्स करेंगे क्या? तो इन्हें अल्बानिया की संसद के हर एक मेंबर को सौंपा जाएगा, एक तरह से उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर। इनका काम होगा पार्लियामेंट के सेशन का पूरा रिकॉर्ड रखना, और साथ ही सांसदों को उनके काम से जुड़े सुझाव देना। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि क्या हो रहा है, लेकिन असली सवाल तो है क्यों? आखिर इतना बड़ा और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, इसका असल मकसद क्या है? देखिए, डियाला को मंत्री बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा और अहम मकसद था, वो था सरकारी खरीद और पब्लिक टेंडर्स को करप्शन फ्री बनाना, मतलब पूरी तरह से पारदर्शी। तो इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला काम, एआई के जरिए पार्लियामेंट की कार्यवाही में पूरी ट्रांसपेरेंसी लाना। दूसरा, सरकारी खरीद फरोख्त से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करना। और तीसरा, एआई की मदद से सांसदों को ज्यादा एफिशिएंट बनाना, उनके काम को बेहतर बनाना। कुल मिलाकर ये पहल दिखाती है कि अल्बानिया अपनी सरकार में एआई को शामिल करने और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को लेकर कितना सीरियस है। वाकई भविष्य की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम। तो ये सब कुछ देखने और समझने के बाद दिमाग में एक सवाल तो आता ही है, क्या ये जो अल्बानिया कर रहा है वो आने वाले कल की एक झलक है? क्योंकि एक बात तो पक्की है, दुनिया की पहली एआई जनरेटेड मंत्री को अपॉइंट करके अल्बानिया ने इतिहास तो बना ही दिया है। ग्लोबल स्टेज पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन अल्बानिया का ये कदम एक बहुत बड़ा सवाल भी हमारे सामने रखता है। सरकार में एआई का इतना गहरा दखल, क्या ये एक नई क्रांति की शुरुआत है, या फिर इसमें कुछ ऐसे खतरे भी छिपे हैं जिनके बारे में हम अभी जानते नहीं? खैर, इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।